वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़े भरपूर तरीके से ये बात कही कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनसे उनके बहुत ही खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं और जो भी नुक्ता नज़र होता है वो हम बैठ के आपस में बातचीत से हमारी तय हो जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि DGISI की तकर्रुरी के मामलात मुकम्मल तौर पर तय पा चुके हैं। तकर्रुरी का फैसला एतमाद की फ़ज़ा में जल्द होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। मुल्क की तारीख़ में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कभी इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं। वज़ीर आज़म के आर्मी चीफ से खुशगवार ताल्लुकात हैं। कोई इंटरव्यू की बात नहीं उन्होंने की। जी बेटे, पहले कभी भी नहीं बना, क्यों बना? बेटे देखें, ये मसले होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार लास्टली हो जाएगा। एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि सब चीज़ें तय हो गई हैं। हमारी और फ़ौज की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम सियासी तौर पर सोचते हैं, फ़ौज का अपना तरीक़ाकार है। नई तैनाती के लिए वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू की कोई बात नहीं की। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने तबसरा किया कि अपोजिशन की कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रहती हैं। शिबली फराज बोले कि उम्मीद है आज या कल ये मसला इख्तिताम पजीर हो जाएगा। शिबली साहब, आपके मुताबिक कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? कितने पुरुमीद हैं? मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आज या कल में ये मसला बिल्कुल अपने इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। मरीम नवाज़ से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, आलमी और इलाक़ाई अमन व सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने मुलाकात में कहा कि नून लीग जमहूर, तरक्की और सलामती पर मबनी एजेंडे के फ़रोग़ पर यकीन रखती है। जमहूरियत, जमहूरी असूलों की नशोनुमा और मजबूती चाहते हैं। दुनिया भर के जमहूरियत पसंदों के साथ शरीक कार होना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में किसी मुदाखलत के हामी नहीं। मुलाकात में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, ख़वातीन और बच्चों के हुकूक़ पर भी तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने कहा कि ऐसी साजगार फ़ज़ा ज़रूरी है जिसमें अफ़गान मुहाजिरीन घरों को लौट सकें। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया तश्कील दिया। बलूचिस्तान में तहरीक अदम इस्तेहकाम का सामना करने वाले वज़ीर आला जाम कमाल की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। 2-3 दिन में असम्बली का इजलास बुला रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। नाराज़ अरकान की जानिब से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को कायम मकाम सदर बनाए जाने का फैसला भी मुस्तरद कर दिया। कहा 11 अक्टूबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए BAP के जनरल सेक्रेटरी मंजूर काकड़ के ख़त की कानूनी हैसियत नहीं। नाराज़ अरकान भी अपने मौक़िफ़ पर कायम। अब्दुर्रहमान के एतरान का जाम कमाल पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। कहा जाम को जाना होगा। मरीम नवाज़ ज़मानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ज़मानत की रियायत ख़त्म की जाए। एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज़ की ज़मानत के खिलाफ नैब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि क्या ज़मानत मनसूखी के लिए आपका यही ग्राउंड है? मरीम नवाज़ के वकील ने दलाइल में कहा कि केस में कोई शवाहिद ही नहीं। नैब को इन दलाइल का जवाब देना है। नैब दरख्वास्त को मरकज़ी अपील के साथ सुना जाएगा। मज़ीद समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। आसिफ अली जरदारी कहते हैं एहतसाब का सिलसिला तब तक चलेगा जब तक मईशत मजीद नीचे नहीं आ जाती। नैब अदालत में पेशी के मौके पर आसिफ अली जरदारी की सहाफ़ियों से चलते चलते गुफ्तगू। ये भी कहा कि हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस अपने दिफा के लिए लाई है। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ जरदारी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। 28 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी।
गोजरा के करीब मोटरवे M4 पर लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। मुलज़िमान ने कार में इज्तिमाई ज़्यादती के बाद फैसलाबाद इंटरचेंज के करीब फेंक दिया। मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हो गई। मरकजी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार, कार बरामद। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने ज़्यादती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी किराए पर ली थी। मुलजिमान का साथ देने वाली मुलजिमा की तलाश जारी। मुतासरा लड़की की खाला का कहना है कि टोबा टेक सिंह से भांजी के साथ 11 अक्टूबर को गोजरा पहुंची। कार में एक लड़की और 2 मर्द इंटरव्यू का कहकर भांजी को साथ ले गए। वाक़े का मुकदमा 12 अक्टूबर को दर्ज किया गया। मुतासरा लड़की के DNA के लिए नमूने लाहौर भिजवा दिए गए। नूर मुक़द्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र, ज़ाकिर जाफ़र, असमत आदम, थेरेपी वर्क्स के मालिक समेत 12 मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तग़ासा के गवाह 20 अक्टूबर को तलब कर लिए। शुगर मिल्स बंद करके चीनी दरामद करने का जायज़ा लेना होगा। नून लीग के ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तजवीज़। कहा सियासतदानों ने शुगर सेक्टर में कार्टेल बना रखा है। एक सियासतदान की 8 से 10 शुगर मिल्स हैं। ज़्यादातर शुगर मिल्स मालिकान सियासतदान हैं। जो सियासतदान नहीं वो भी सियासतदानों या उनकी ATMs के ज़ेर असर हैं। मुल्क को शुगर मिल्स मालिकान के शिकंजे से निकालने की ज़रूरत है। कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुल्क में शुगर मिल्स बंद कर देनी चाहिए। दरामदी चीनी पर कम खर्च आता है तो दरामद ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत अंगेज़, फहश और पुरतशद्दुद मवाद की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी होगी। इखलाक से गिरे और फहश मवाद की तशहीर काबिल गिरफ्त जुर्म करार। सोशल मीडिया इदारे पाकिस्तान के वक़ार और सलामती के खिलाफ मवाद हटाने के पाबंद होंगे। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन ने सोशल मीडिया रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए IT अमीन उल हक ने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, गूगल प्लस समेत तमाम सोशल मीडिया इदारे रूल्स के पाबंद होंगे। सोशल मीडिया इदारों पर जल्द अज जल्द पाकिस्तान में दफातर कायम करना लाजिम होगा। सोशल मीडिया रूल्स के मुताबिक किसी भी शख्स से मुताल्लिक़ मनफी मवाद अपलोड नहीं किया जाएगा। किसी की निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मवाद भी अपलोड नहीं किया जा सकेगा। डेंगी के वार न थम सके, पेशावर में डेंगी बेकाबू होने लगा। एक दिन में मजीद 521 अफराद में डेंगी वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में सिर्फ 24 घंटों में 125 अफराद को डेंगी ने बीमार कर दिया। रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 94 अफराद डेंगी का शिकार बने। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 325 अफराद डेंगी से मुतासर हुए, जिनमें से 229 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। मुल्क भर में कोरोना में कमी, हैदराबाद में केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12% रिकॉर्ड की गई। 1374 टेस्ट किए गए। 164 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3%, सिंध भर में 4.6%, लाहौर में 3.4%, फैसलाबाद 2% और पंजाब भर में शरह 1.7% रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% से ज़ायद रही। मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। 1016 नए केसेस रिपोर्ट हुए। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी कहाँ गए? ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया? गिरफ्तारी के लिए 15 घंटे इंतज़ार किया लेकिन आगा सिराज दुरानी न मिले। नैब की टीम वापस लौट गई। नैब टीम गुज़श्ता रोज़ दोपहर 4 बजे कराची में स्पीकर सिंध असेंबली के घर पहुँची थी। रात भर सिराज दुरानी के मुलाजमीन मज़ाहमत करते रहे। हिमायतियों ने नाश्ता भी वहीं किया। नैब टीम को घर के अंदर जाने नहीं दिया। आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी। अदालत के तहरीरी फैसले के मुताबिक आगा सिराज दुरानी की आमदन और असासों में 1 अरब 61 करोड़ रुपए का फ़र्क है। आगा सिराज दुरानी के खिलाफ MPA हॉस्टल की तामीरात में करप्शन से मुताल्लिक़ नैब इंक्वायरी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेने पर सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी।
रवां माली साल के पहले 3 माह में पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क से 26 करोड़ 62 लाख डॉलर्स की गाड़ियां मंगवा लीं। ये गुज़श्ता साल की पहली छमाही से 669% ज़्यादा हैं। गुज़श्ता साल जुलाई ता सितंबर 3 करोड़ 46 लाख डॉलर्स की गाड़ियां दरामद की गई थीं। PIA ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक काबुल के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान PIA का कहना है कि फ़ैसला अफ़गान हुक्काम के गैर मुनासिब रवैये और काबुल में गैर मुल्की फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए गैर मौजू हालात के बाइस किया गया। PIA के तैयारे बगैर इंश्योरेंस काबुल नहीं जाएंगे। महकमा सेहत सिंध का हाल यह है कि तमाम अस्पताल आउटसोर्स कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल इस काबिल होते तो प्राइवेट अस्पताल न खुलते। अच्छा काबिल डॉक्टर लाड़काना क्यों जाएगा? वहाँ कारोकारी है, डाकू राज है, बेअमनी है, कोई वहाँ जाकर क्यों रहेगा? NICVD में मुबैना करप्शन से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा छोटे शहरों में निजी अस्पतालों की भरमार है। NICVD के मामला कब ठीक करेंगे? डायरेक्टर्स का तकर्रुर क्यों नहीं हुआ अभी तक? सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि तकर्रुरी का अमल शुरू हो गया है। सदर मुमलिकत ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी चेयरमैन और 6 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आज़म पैटर्न इन चीफ होंगे। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन का तकर्रुर वज़ीर आज़म करेंगे। अथॉरिटी इंसाफ फलाही रियासत के ख्वाब हकीकत में बदलने के इक़दाम करेगी। सुप्रीम कोर्ट का बाचा खान यूनिवर्सिटी के लिए हासिल की गई ज़मीन का मुआवजा सूद के साथ मुतासिरीन को अदा करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइन हर किस्म के इस्तेहसाल की ममानियत करता है। रियासत शहरियों से ज़मीन ले तो मुनासिब मुआवजा भी अदा करे। खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने कहा अदालत ने अपीलें मुस्तरद की तो 1.5 अरब रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे। अदालत ने कहा अदालत को पैसों की काउंटिंग नहीं करनी। 10 साल में रियल एस्टेट कहाँ तक चला गया है? रावलपिंडी में जादू टोने के इल्ज़ाम पर ससुराल वालों का बहू पर तशद्दुद। ज़बरदस्ती सर के बाल काटने की कोशिश। वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद एक मुलजिमा और मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। काबुल की पुलचरखी जेल के कैदी आज उसकी हिफाजत पर मामूर। जियो न्यूज़ की टीम का जेल का दौरा। अमरीकी हुकाम ने पुलचरखी जेल में हज़ारों तालिबान को कैद रखा। जाते जाते जेल का रिकॉर्ड जला दिया। जेल में कैदियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। उनके बाल खींचे जाते थे। अमरीकी मजालिम के बाइस कई कैदी नफ्सियाती मरीज बन गए। मशकूक अफराद के राबते। PCB ने नॉर्दर्न क्रिकेट एसोसिएशन के ओपनर ज़ीशान मलिक को बर वक्त आगाह न करने पर मुअत्तल कर दिया। PCB का कहना है कि ज़ीशान मलिक को एंटी करप्शन कोच के तहत आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। तहकीकात मुकम्मल होने तक ज़ीशान मलिक किसी क्रिकेट सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ICC वर्ल्ड T20 कप के लिए UAE रवानगी से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम आखिरी ट्रेनिंग सेशन के लिए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गई। लाहौर में कौमी टीम की प्रैक्टिस जारी। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कल खुसूसी तैयारे से दुबई रवाना होगी।